आप सज्जनों ने, माताओं ने एक नाम सुना होगा, देवी अहिल्याबाई होलकर। और आज सौभाग्यवश उनकी जन्म जयंती भी है। आज ही के दिन अहिल्याबाई होलकर ने इस धरती पर जन्म लिया, तो क्या कहें अवतार लिया, यूं कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुगलों के द्वारा नष्ट किए हुए 12 ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार करने वाली है माता अहिल्याबाई होलकर। घटना उस समय की है कि माता अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर को अपनी राजधानी बना रखी थी। उनका शासन गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था। यूं तो जन्म तो उन्होंने एक साधारण गडरिया परिवार में लिया, भेड़ बकरी पालने वाले परिवार में लिया, लेकिन वो स्वयं गौ को चराती थी और उनकी बुद्धि को देख करके एक शासक अपने पुत्र की कमजोर बुद्धि के कारण कि बहू अच्छी मिल जाए तो मेरा राज्य संभल जाएगा। अहिल्याबाई जो गरीब परिवार की कन्या थी, राजघराने में विवाह हो गया और आगे जाकर के वो महारानी बनी। सारा कामकाज वो स्वयं देखती थी, राजकाज को वो स्वयं ही संभालती थी। न्याय प्रिय इतनी मेरे भाई बहनों की पूछो मत। न्याय प्रियता के मामले में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उन्होंने अपने महल के बाहर एक रस्सी बंधवाई, उस रस्सी को जोड़ दिया महल के भीतर लगी हुई एक घंटी को, और नगर में सूचना करवा दी कि कोई भी दीन दुखी हो, किसी को भी न्याय चाहिए, इस रस्सी को खींचना, घंटी बजेगी, मैं स्वयं न्याय करूंगी। उनको पता था कि द्वारपाल भ्रष्टाचार कर सकता है, और आजकल होता ही है। कई बार आप किसी ऑफिसर से मिलने जाओ, दरवाजे पर जो सज्जन बैठे उनको कहो कि भाई साहब से मिलना है, वो कहेंगे साहब बहुत बिजी है। भाई साहब को 500 की नोट पकड़ा दो, साथ बिल्कुल इजी है, आसानी से मिल जाएंगे। अहिल्याबाई दूरदर्शी थी, उनको पता था कि ऐसी स्थिति पैदा होगी, इसलिए उन्होंने वो रस्सी बंधवा दी। एक दिन प्रातः का समय था मेरे भाई बहनों, वो रस्सी खींची, घंटी बजी। देवी अहिल्याबाई ने अपने सेवक को भेजा, कहा जाओ देख करके आओ कौन न्याय मांगने आया है इतना सुबह सुबह, कौन दुखी है, कौन कष्ट में है। सेवक गया, घूम करके आया, आकर के कहा कोई नहीं है मां। कहा ऐसा नहीं हो सकता, घंटी बजी है तो कोई तो होगा। पुनः गया, दोबारा गया, चारों तरफ देखा और कोई नजर नहीं आया। एक गैया मैया खड़ी थी, कहा मां और तो कोई नहीं है, लेकिन एक गौ माता अवश्य खड़ी है। कहा तो रस्सी गौ माता नहीं खींची होगी, इसमें सोचने की क्या बात है। तुम पशु समझने की त्रुटि कर रहे हो, इसलिए तुम्हें वो मां दिखाई नहीं दी, वो तो साक्षात भगवती है। कोई न कोई अपराध तो बना होगा, तभी वो गौ माता आई है, पता लगाओ उसका सेवक कौन है। तुरंत पता लगाया, सेवक को पकड़ करके लाया। सेवक से प्रश्न किया, तो मैया की सेवा ठीक से नहीं करते, इनको उत्तम चारा पानी नहीं देते। कहा ऐसा नहीं है मां, मैं तो इनको मां की तरफ पूरा प्रेम से रखता हूं, इनकी खूब आनंद से सेवा करता हूं, तो फिर ये न्याय मांगने क्यों आई है। किसी ने तो अपराध किया। कहा मां अपराध तो किया, बताओ अपराधी का नाम। कहा मैया नहीं बता सकते, क्योंकि अपराधी बहुत बड़ा है, अगर हमने अपराधी का नाम बताया तो हमें ही प्राण देने पड़ेंगे। कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभयदान देती हूं, कितना ही बड़ा अपराधी क्यों नहीं है, नाम बताओ और अपराध बताओ। कहा मां अपराधी दूसरा कोई नहीं, आपके पुत्र इस शासन के युवराज हैं, मालोजी। कहा क्या अपराध किया। कहा मेरा नित्य का नियम है मां, प्रातः मैया को अपने घर से खोल करके अपने खेत तक ले जाता हूं। नित्य की भांति आज भी मैं सुबह सुबह अपनी मैया को खोला और खेत तक ले जा रहा था। ये गर्भवती थी और प्रसव का पूर्ण समय आ गया, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा, लेकर के चल पड़ा। आधे रास्ते में पहुंचा कि मैया ने बछड़े को जन्म दिया। मैया उस बछड़े को चाट ही रही थी, अभी पूरी तरह से चाट ही नहीं पाई कि आपके पुत्र मालोजी प्रातः प्रातः हवाखोरी के लिए रथ में सवार होकर के आए। रास्ता चौड़ा था, चाहते तो रथ को इधर उधर होकर के निकाल सकते थे,
अथवा रोक करके हमें अवसर दे देते कि हम बछड़े को एक तरह कर देते, क्योंकि अभी तक बछड़ा स्वयं उठने की स्थिति में नहीं था। लेकिन राजपद के मद में डूब करके युवराज ने उस रथ को बछड़े के ऊपर होकर के निकाल दिया गौ माता के देखते देखते। और वो नवजात बछड़ा इतने बड़े रथ का वजन सह नहीं पाया और क्षण मात्र में उसके प्राण निकल गए। वो बछड़ा मर गया। मां थोड़ी देर से ये गैया मैया वहीं घूमती रही दुख के मारे, और अंत में आपके दरबार की तरफ बढ़ी। पीछे पीछे यहां तक तो मैं आया, लेकिन जैसे ही इसने घंटी बजाई, मैं भय के मारे इनको यहीं पर छोड़ करके अपने घर लौट गया। मां अगर सचमुच न्याय कर सकती हो तो आज न्याय करके दिखाओ। माता अहिल्याबाई होलकर परम शिव भक्त, और जो वास्तव में शिव भक्त हो वो अन्यायी कैसे हो सकता है? क्योंकि धर्म रूपी नंदी पर सवार होने वाले शिव की भक्त भला अधर्म पथ पर कैसे चल सकती है? जो नंदी साक्षात धर्म है, उन पर सवार होने वाले भोले बाबा और उनकी भक्त माता अहिल्याबाई अधर्म पथ पर तो चल नहीं सकती। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि मालो जी को बुलाओ। आते की पूछा, मालो जी आपने आज एक गौ माता के बछड़े का रथ के पहिए के नीचे दबा करके वध किया। मालो जी जानते हैं कि मां के सामने मिथ्या बोलने से, झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं। मालो जी ने हाँ कि मां ये भूल हुई तो है। मां ने एक क्षण नहीं लगाया। अहिल्याबाई ने कहा, इस दुष्ट के हाथ और पैर बांध लो और इसको उसी मार्ग पर डाल दो जिस मार्ग पर इसने बछड़े का वध किया है। सारथी को कहा कि जिस प्रकार इसने बेकसूर गौमाता के बछड़े का वध किया, इस राजकुमार के ऊपर भी रथ चढ़ा करके इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए। मेरे राज्य में गौ माता को कष्ट पहुंचाने वाला चाहे मेरा पुत्र भी क्यों न हो, जिंदा नहीं रह सकता। मां के सुनाए हुए न्याय को सुनकर के सारे सैनिक हतप्रत रहेंगे कि ये क्या कह रही है मां। सारथी ने मना कर दिया, मां इस राज्य का क्या होगा, आपका इकलौता पुत्र। मां राज आज्ञा के उल्लंघन में चाहे आप मुझे प्राण दंड दे दो, लेकिन मैं रथ नहीं चलाऊंगा। अहिल्याबाई स्वयं रथ पर चढ़ गई, खुद ही। रास्ते में खुद का पुत्र पड़ा है और उस रथ को हाँक दिया। जैसे ही वो रथ गौमा पहुंचा मालो जी के पास में, और वही गौ माता दौड़ करके आई और बीच में आकर के खड़ी हो गई। उसको हाँक करके इधर उधर किया, वापस आके खड़ी हो गई और आंखों से आंसू बरसने लगे गौ माता के। मां कहने लगी दूसरी मां को, गौ माता माता अहिल्याबाई को अश्रु धारा के माध्यम से कहने लगी कि मां आप न्याय तो कर रही हो, लेकिन आपके पुत्र की मृत्यु के बाद आपको कितनी पीड़ा होगी एक मां ही समझ सकती है। मेरे पुत्र को आपके पुत्र ने मारा, मुझे कितनी वेदना हुई मुझे पता है। मां न्याय तो करोगी, लेकिन पुत्र वध के बाद आपको जो पीड़ा होगी वो मैं नहीं सह सकती। जा मां, तेरे इस पापी पुत्र को मैंने माफ किया। आज भी मेरे भाई बहनों, इंदौर के आड़ा चौक पर गौ माता जी की मूर्ति स्थापित की हुई है, जो उस इतिहास की गाथा कहती है। और उस नाम जो चौक है, उसका नाम अड़ा चौक ही इसलिए पड़ा कि गाय माता अड़ गई सजा नहीं देने के लिए। तो सोचो, अपने पुत्र के हत्यारे को क्षमा करने वाली कोई मां उससे अधिक बड़ी दयालु और कौन हो सकती है? विचार करो, ये सबसे बड़ी दया है। तो ऐसी दयालु गौ माता के संग अगर हम जीवन बिताएं तो उस संगति का असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा और हमारे हृदय में दया पड़ेगी। तो प्रथम पुरुषार्थ प्राप्त करने का साधन है मेरी मां गौ माता।